ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। लिसन बेटा, कोई भी दो वेरिएबल्स दे विच जदों असी ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना बेटा, तो उस ग्राफ की शेप केड़ी होएगी वो एक्चुअली डिपेंड करता वा उन्हां दो वेरिएबल्स दे विच रिलेशन नू रिप्रेजेंट करन वाली जिहड़ी इक्वेजन है ना, उस इक्वेजन तो पता लगता कि वो जो दो वेरीएबल्स है उन्होंने की रिलेशन है तो ग्राफ की शेप इन जनरल की होएगी। ये गल नूं पहला समझ लो। मतलब ये मैं जनरल डिस्कशन कर रहा थोड़े नाल कि जदों भी तुसी दो वेरीएबल्स दे विच ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक तो ग्राफ बेटा आपां एक्सपैरीमेंटली करते हैं ना, वैल्यूज लैके करते हैं, ठीक है। तो वो वैल्यूज भी तुसी इक्वेजन्स दे विच पुट करके तुसी इंडिपेंडेंट वेरीएबल की वैल्यू नू नोट करके डिपेंडेंट वेरीएबल की वैल्यूज इक्वेजन तो कैलकुलेट करके फिर वो पॉइंट्स नू ग्राफ के उपर मार्क करके फिर उन्होंने जोड़ के उस ग्राफ की शेप ऑब्टेन करते हैं। इसका मतलब जदों भी आपां किसी भी दो वेरीएबल्स दे विच बनन वाले ग्राफ की शेप की गल करांगे कि वो किदां दी होएगी, इसका मतलब सानू उन्हां दो वेरीएबल्स दे विच रिलेशन पता होना चाहिए, रिलेशन पता होना चाहिए। हुण मैं थोड़ा इहनूं ईजी करके भी दसदा। हुण देखो बेटा, हुण जिद्दां आपां नूं यूनीफॉर्म मोशन दे लई है ना, इहनूं मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा, कोई गल नहीं, आराम नाल समझो। पर यह कंसैप्ट नूं अगे तो क्योंकि ये इंटीग्रेशन यूज हुई है, एक तो इंटीग्रेशन से होल्ड होना चाहिए, ठीक है। एक प्रॉब्लम इंटीग्रेशन की हो सकती, दूसरी प्रॉब्लम कंसैप्ट की हो सकती है। तो जे तो इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम है उन्होंने रिवाइज करो पुत्र, बार बार मैं कह रहा, क्योंकि नहीं तो थानू हर जगह पर वो प्रॉब्लम आएगी। पर जे कंसैप्ट की गल है वो मैं थानू दस रहा, बड़ा कूल माइंडेड गल नूं सुनो। तो जदों आपां मैं थानू कहना कि यूनीफॉर्म मोशन के लिए फॉर यूनीफॉर्म मोशन पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करो। हुण तुसीं की मैनूं कहोगे कि सर सानू पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करने लई पहला पोजीशन और टाइम दे विच जो रिलेशन है वो इक्वेजन चाहिए। अच्छा, हुण मैं तुहानूं कहांगा बेटा कि पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए जो एक्स और टी है उसका रिलेशन की होंदा, एक्स इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो तुसीं मैनूं कहोगे सर ये किद्दां आ गया, तो वो लिए फिर मैं तुहानूं दसांगा पुत्र कि यूनीफॉर्म मोशन का मतलब की है, वेलोसिटी ने की रहना कांस्टेंट। ये तो पता ही है ना चित्राक्ष, आर्यन, कांस्टेंट है। तो अगर थानू पता कि वेलोसिटी कांस्टेंट है यूनीफॉर्म मोशन, तो असी उतों एक्स और टी का रिलेशन आराम नाल ईजिली डिराइव कर सकते हैं कि तुसी स्टार्ट किया वेलोसिटी इज कांस्टेंट, पर पहुंचना आपां एक्स और टी च है। तो हुण मैनूं सोचना पैना, हुण जिहड़ा मैं सोचना ना ये सोचण नूं तां भावें 2 साल लगा दिओ, पर जिहड़ा हुण आपां पिछले 3-4 दिनों का काम कर रहे हैं उहदे बिहाफ ते सोचना वा बेटा, उत्थों इनफॉर्मेशन लैनी है। अदरवाइज जो मैं क्या सोचो तो सोचने का मतलब जो मर्जी सोची जाओ वो नहीं रिजल्ट आना। हुण सोचना की आपां कि वेलोसिटी और एक्स का रिलेशन की सीगा कि वेलोसिटी तो dx/dt हुंदी है। इसका मतलब मैं वेलोसिटी की जगह dx/dt लिख सकता और वो dx/dt कांस्टेंट आ गया। तो हुण बेटा आपां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नूं अलग कर सकते हैं। तो dx हो गया कांस्टेंट इंटू dt, पर आपां नूं की चाहिए एक्स और टी, उहदे लई सानूं दोनों साइड्स नूं की करना पैना, इंटीग्रेट।
जे मैं लिमिट्स नहीं भी लेना हाले उन्होंने छड्ड दिओ तो कांस्टेंट ते dt ये मल्टीप्लाई हो रहा है इंटीग्रेट तो सानू याद आना चाहिए इंटीग्रेशन च कि जेकर तुहाडा कांस्टेंट वेरिएबल नाल मल्टीप्लाई हो रहा तो इंटीग्रेशन चो बाहर आ जाना ते जे नहीं समझ ਇਹਦਾ मतलब इंटीग्रेशन ते दोबारा रिवाइज करो ਹੁਣ dx ਨੂੰ इंटीग्रेट करो वो बन जानी x जनरल हाले लिमिट्स नहीं ला रहे ते कांस्टेंट और dt ਨੂੰ करो तो t ਹੁਣ बेटा आ क्योंकि टर्म कांस्टेंट है ਇਹਦਾ मतलब आप लिख सकते हैं x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t मतलब यूनिफॉर्म मोशन च x और t का की रिलेशन है x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है ये जनरल रिलेशन है और जिथे भी दो वेरिएबल्स एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उन्हां च बनन वाला ग्राफ हमेशा की होएगा बेटा इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होएगा तो ये गल समझ लगी है भी चित्राक्ष आर्यन तो जेडी बेटा लिमिट्स की गल है ना वो तो कंडीशन के अकॉर्डिंगली आप यूज करते हैं तो चूज भी करते हैं तो यूज भी करते हैं तो वो कंडीशन के अकॉर्डिंगली एग्जैक्ट इक्वेजन बना देती है ये जनरल इक्वेजन है तो इस कारण करके इतों पता लग गया कि जेड़ा भी यूनिफॉर्म मोशन का एक्सटी ग्राफ है वो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है हाँ उस इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट पॉजिटिव भी हो सकता जीरो भी हो सकता नेगेटिव भी हो सकता उस इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन की स्लोप पॉजिटिव भी हो सकती नेगेटिव भी हो सकती फॉर यूनिफॉर्म मोशन जो आप डिफरेंट केसेस च ग्राफ बनाए सी तो ये थानू समझ आ जानी चाहिए हुण बेटा जे मैनू कोई कहे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करो यूनिफॉर्म मोशन में तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बेटा कितना ड्रॉ होना क्योंकि तुसी नोट की कर रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन च वेलोसिटी तो कांस्टेंट है वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब मींस हर टाइम पे अलग अलग टाइम पे भी वेलोसिटी की वैल्यू सेम ही रहनी है तो इस करके वेलोसिटी टाइम ग्राफ की आएगा बेटा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की शेप तुसी सोच सकते हैं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हाँ टाइम एक्सिस और ध्यान दो बेटा क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है इस करके वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन क्योंकि अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी की वैल्यू सेम है पर वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है बीइंग वेक्टर क्वांटिटी और इस कारण करके ग्राफ इदा और इदा दोनों तरह नाल पॉसिबल है तो ये नेगेटिव वेलोसिटी दे ਲਈ है ये पॉजिटिव वेलोसिटी ਲਈ है अच्छा पर जे मैनू कोई कहे कि यूनिफॉर्म मोशन ਲਈ स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट करो स्पीड वेलोसिटी नहीं स्पीड टाइम ग्राफ तो फिर बेटा वो ग्राफ की आएगा तो ये नेगेटिव स्पीड वाली ऑप्शन नहीं आनी तो स्पीड टाइम ग्राफ हर टाइम पे स्पीड सेम है पर स्पीड पॉजिटिव होने का मतलब भी नेगेटिव तो होनी नहीं इस करके स्पीड टाइम ग्राफ नेगेटिव स्पीड वाली ऑप्शन नहीं पॉसिबल बट वेलोसिटी च दोनों ही पॉसिबल है पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव हुण भाई दोबारा सुनो पुत गल हुण आपां ये तो सीख लिया कि जेड़ा पोजीशन टाइम ग्राफ है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट लिए किस तरह होएगा पोजीशन टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन लिए किस तरह होएगा है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन लिए कितना का होएगा तो इत्थे तक अगर किसी को बेटा कोई डाउट है तो पूछ सकता हो की नहीं हुई केनू केड़े ग्राफ में पुत नहीं नहीं केड़े ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ
वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझ लग गया तेन? थोड़ा कितना पता लगा पुत मैं दस? नहीं नहीं पहला मैं दस तेन समझ की लगा बेटा? थोड़ा मैं दसो सी डेफिनेशन भी की समझ लग गया तेनू भी केड़ा पोर्शन लग गया भी बाकी नहीं लगा? ध्यान पुत भटक रहा वा। पहला तो उन्होंने थोड़ा जहा हुन बाबा रामदेव का देखा कर योगा योगा कि नहीं है वंश? हाँ वो लाट आई है ना क्योंकि तेरा ध्यान भटकदा पुत्र। आओ नहीं नहीं योगा योगा। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं ਇਹਦਾ ध्यान भटकदा ना पुत्र मैं ता गया। तो हुन देखो गल नूं ध्यान नाल सुनो पुत्र कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਟਾਈਮ ਐਕਸਿਸ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੇ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਸੇਮ यूनिफॉर्म मोशन च वेलोसिटी सेम रहती है और स्पीड भी हर टाइम पे सेम ही रहनी है यूनिफॉर्म मोशन इस कारण करके वेलोसिटी टाइम ग्राफ होए या स्पीड टाइम ग्राफ वो हमेशा पैरेलल टू टाइम एक्सिस ही ड्रॉ होने हैं फॉर यूनिफॉर्म मोशन क्योंकि उन्होंने वैल्यू च कोई चेंज नहीं आनी टाइम के नाल क्योंकि जे चेंज आ गई तो फिर वो यूनीफॉर्म मोशन नहीं होना। तो इस करके पहला तो पता होना चाहिए कि यूनीफॉर्म मोशन का मीनिंग की है कि वेलोसिटी ने हर टाइम पे सेम रहना। तो जे वेलोसिटी हर टाइम पे सेम है तो इट मीनस जो हर टाइम की वेलोसिटी को जोड़ के लाइन बननी वो कितना की बननी है पैरेलल टू टाइम एक्सिस बननी और स्पीड लिए भी सेम होना। बस ऑप्शन ये है कि वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है स्पीड हमेशा पॉजिटिव होएगी नेगेटिव नहीं होगी। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖੋ slope of position time graph for uniform motion slope of position time graph for uniform motion। देखो बेटा अगर थानू कोई कहे कि पोजीशन टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन ड्रॉ करो क्या तुसी ड्रॉ कर सकते हैं? क्या बेटा पोजीशन टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन तुसी ड्रॉ कर सकते हैं? कितना का होएगा पुत्र? गर्भ कितना का होएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ सॉरी पोजीशन टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन? पैरेलल टू टाइम यूनिफॉर्म मोशन है ना। इंक्लाइंड लाइन होएगी चित्राक्ष शेप केड़ी होएगी ग्राफ की एक्स टी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन? हाँ इंक्लाइंड लाइन होएगी रक्षित नहीं जनरली केड़ी होएगी लाइन बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन होएगी कि इंक्लाइंड लाइन?
ਇਨਕਲਾਈਨ ਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂ? क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन च एक्स और टी कितना रिलेटेड है? हाँ, इस कारण करके इंक्लाइंड लाइन होएगी। और ये जी इंक्लाइंड लाइन है, यदि स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, यदि स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकती है, यदि इंटरसेप्ट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो भी हो सकता। तो आप कोई भी किसी भी तरह का ग्राफ बना सकते हैं, पर असी इत्थे बनावांगे, कोशिश करांगे कि असी जिहड़ा एक्स की ग्राफ बनाइए वो आ वाला बना लीए, है ना। तो तुसी इदां दा भी एक्स की ग्राफ बना सकते हैं यूनीफॉर्म मोशन लई। तो ये इंटरसेप्ट आ गया एक्स नॉट। हुण ये स्लोप निकालनी है बेटा, तो हैडिंग में की लिखाया? स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनीफॉर्म मोशन। इसका मतलब पहला तो यूनीफॉर्म मोशन की ग्राफ की शेप तुहानू पता होनी चाहिए है। गर्व पता लगी है कि तेरा भी ध्यान भट गया वा? हाँ, लगता तो इदा ही है। तो ध्यान याद रख अच्छा हम मैनू। हाँ, ये सैट करने पैने मैनू। वंश हुण तेरा ध्यान कितना पुत? ठीक है। तो देखो बेटा, विश्व तुम ही पूरी गल नहीं सुन रहे हैं। अच्छा, हुण देखो भाई, तो स्लोप निकालने लिए बेटा कल दसिया सी, कल वाले लैक्चर जदों भी तुसी किसी भी लाइन की स्लोप निकालनी है स्ट्रेट लाइन की, तो तुसी पता की करना? उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स सिलेक्ट कर लेने, जिथे मर्जी थोड़ी मर्जी आओ। तो मैं बेटा पॉइंट्स सिलेक्ट कर रहा है ना, तो मैं दो पॉइंट सिलेक्ट कर रहा, ए एंड बी। मैं दो पॉइंट सिलेक्ट कर ले। अच्छा, हुण आ जिहड़ा बेटा पॉइंट ए है, ये कॉरस्पॉन्डिंग जो टाइम एक्सिस है उत्थे आ रहा T1 टाइम, और ए पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन एक्सिस पे आ रही पोजीशन x1। मतलब जिहड़ा ए पॉइंट है उस वेले का टाइम मैं ग्राफ तो नोट किया वो T1 है, और ए पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो पोजीशन है वो x1 है। इसी तरह बेटा तुसी जिहड़ा बी पॉइंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग फाइनल टाइम T2 ते फाइनल पोजीशन x2 नोट कर ली है ना। हुण क्योंकि असी निकालनी है बेटा स्लोप, तो स्लोप निकालन लई थानू की दसिया? वीडियो आ नहीं रही पुत्र? देखो वे, तो जदों तुसी पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करन तो बाद उहदे ते दो पॉइंट्स सिलेक्ट कीते ए एंड बी, तो ए पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग तुसी टाइम नोट किया T1, और ए पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन नोट की x1, बी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग टाइम नोट किया T2, बी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन नोट की x2 ग्राफ तो। हुण बेटा स्लोप कितना निकालते हैं? आप दसिया सी
कि स्लोप निकालने ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਾਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਇਦਾਂ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਦੋ ਲਾਈਨਸ कि वो आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करन। तो इंटरसेक्ट हो रही है 90 डिग्री पे, है ना, आ वाला। तो आ जड़ा हॉरिजॉन्टल नाल एंगल है, इस एंगल का tan जो है वो स्लोप है। तो स्लोप ऑफ एक्स-टी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन tan थीटा है। हुण अगर बेटा थानू ये tan थीटा का थीटा पता वा तो ओके, अदरवाइज अगर आप देखिए तो ए सी बी इट इज ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए सी बी। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल च tan थीटा की है बेटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। हुण ध्यान दो बेटा, आ जो परपेंडिकुलर है बीसी, तो आ जी वैल्यू है दिस वैल्यू, तो ये वैल्यू की बन रही है, आ वाली जी वैल्यू है, तो आ बेटा है x2, दिस इज x2 एंड दिस इज x1, तो आ बन गया बेटा x2 माइनस x1। और इतना ही जो AC वैल्यू है, AC वैल्यू की आ रही है T2 माइनस P1। अच्छा, हुण आ बेटा थोड़ा है टाइम टेकन, और आ हो गई फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट। पर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन नु की कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी। पर यूनिफॉर्म मोशन च बेटा, यूनिफॉर्म मोशन च एवरेज वेलोसिटी एंड वेलोसिटी बोथ आर इक्वल। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन च आप इनू वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। तो इट मीन्स जो यूनिफॉर्म मोशन है ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ xt ग्राफ की है इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन, और उस इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन की स्लोप की दस रही है बेटा, वेलोसिटी दस रही है। ठीक है, तो ये आप प्रूव करता। हुण इस प्रूव नू शायद 9वीं 10वीं भी किया होगा, बट इस प्रूव नू मतलब एज सच आर्टिकल भी पेपर च आ सकता। पर हुण इहदे बिहाफ ते प्रॉब्लम किद्दां आ सकदी है ना, लिखो पहला ये नोट कर लो बेटा। इत्थे तक किसी को कोई डाउट? सबनू क्लियर है? चलो हुण इहदे बिहाफ ते बेटा न्यूमेरिकल लिख लो। आवाज कट के आ रही है? ज्यादा प्रॉब्लम है? ठीक है, तो एक मिनट।